मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, आज जो चीज़ मुझे आपके सामने रखनी है वह है ऐसे आमाल जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाते हैं और जिन कामों के करने पर इंसान इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उसकी एक लंबी फहरिस्त है। मौजूदा दौर ऐसा दौर है कि इंसान उसमें कदम कदम पर गुनाह करता है और गुनाहों का जाल बिछा देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी पूछा था हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि उबई, तक़वा की सही तारीफ़ क्या है और तक़वा किससे कहते हैं? तो हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जवाब दिया था, ऐ उमर, तुम कभी जंगल में गए हो? ऐ उमर, तुम कभी जंगल में गए हो? कांटोदार दरख्त, कांटोदार रास्ते से गुजरे हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि हाँ। कहा, जब तुम्हें कांटोदार रास्तों से गुजरना होता है तो कैसे गुजरते हो? तो कहा कि कांटों से बचते हुए, कांटों से हटाते हुए, कांटों को दूर करते हुए अपने दामन को कांटों से बचाते हैं। तो हज़रत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि यही तक़वा है। जहाँ कांटे ही कांटे हैं वहाँ अपने दामन को बचाते हो और गुजर जाते हो। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर कदम कदम पर गुनाह है, तुम अपने गुनाहों को, अपने आप को बचाकर निकल जाओ, यही तक़वा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम की जो आप हजरात के सामने जो आयत तिलावत की गई है, पढ़ी गई है, और मैंने उस आयत का एक टुकड़ा भी पेश किया है। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जहन्नम से बचा लिया, अपनी जहन्नम से हटा लिया, अपनी जहन्नम से दूर कर लिया, फ़क़द फ़ाज़, और दाखिल कर दिया जन्नत में, फ़क़द फ़ाज़, वो लोग कामयाब हो गया। पूरी आयत इस तरह है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मुझे मौत पर कुछ तबसरा नहीं करना है। बहुत कोशिश की रब को समझने की, नतीजा ये निकलता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से जाना है, रुखसतवान होना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम दुनिया में जो कुछ आमाल करोगे, जो कुछ नेकी करोगे, उसका पूरा का पूरा बदला मिलकर रहेगा, तुम पाकर रहोगे। फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जिस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला अपनी जहन्नम से बचा लिया, हटा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, फ़क़द फ़ाज़, वो लोग कामयाब हो गया।
वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया तो महज धोखे की जिंदगी है। यहाँ जहन्नम से बचा लेने का जिक्र हो रहा है, और आगे के जुमले वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया महज धोखे की जिंदगी है। मोहतरम सामीन, आप कभी मुंबई गए होंगे और मुंबई में एक समुंदर है, 1-2 किलोमीटर के दूरी से आप जब देखेंगे तो आपको पानी नजर आएगा, लेकिन उस समुंदर के इर्द गिर्द सामने में रेत पड़ी हुई रहेगी। जब आप दूर से देखेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से तो आपको पानी नजर आएगा, लेकिन जब आप सामने जाकर देखेंगे तो आपको पानी नहीं बल्कि वो रेत और बालू पड़ी हुई होगी। आपकी नजरें धोखा खा जाएगी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो महज धोखे की जिंदगी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से ये दुनिया तुम्हें पानी जो है नजर आता है, हालांकि वो पानी नहीं, वो रेत पड़ी हुई रहती है। ये दुनिया की रंगीनी में फंसकर तुम चांदनी की खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, ये दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, दुनिया की लज्जतें तुम्हें बहुत अच्छी महसूस होती है, लेकिन तुम उस दुनिया के करीब जाकर देखोगे, जब उस दुनिया के सामने जाकर देखोगे, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो महज धोखे की जिंदगी है। आइए जन्नत में ले जाने वाले पहले अमाल हम देखते हैं। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दखलल जन्ना, वह जन्नत में दाखिल होगा। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वह जन्नत में जाएगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम और तशरीह अगर देखी जाए तो बहुत लंबी है। और आगे फिर देखिए, दूसरी हदीस देखिए बुखारी की, मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शय्यन दखलल जन्ना, जिस शख्स की मौत इस हालत में हुई हो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में अल्लाह के साथ किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं समझता था, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज आइए, जन्नत में ले जाने वाले तीसरी चीज, मन काना आखिरुहु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, जिसने आखिरी जुमले ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो भी जन्नत में दाखिल होगा। जिसने मरने के वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी जुमले जिसने कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कोई इंसान मरीज होते हैं और मरने के दम में है, उसकी रूह निकलने वाली है, उसकी जान निकलने वाली है, रूह परवाज करने वाली है और उसकी जुबान से आखिरी जुमले निकलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जन्नत में दाखिल होगा। क्योंकि मौत के वक्त जो है शैतान सामने होते हैं, शैतान प्याले में पानी लेकर खड़े हुए रहते हैं और शैतान कहते हैं कि पानी पी लो तुम्हारी जान बच जाएगी, और फरिश्ते कहते हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तू जन्नत में चला जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मरीज होंगे, जो बीमार और मरने के कड़ी में, मरने के वक्त में कोई इंसान अगर देखने के लिए जाए तो उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह तलकीन करना चाहिए, लक्किनु मौताकुम, तलकीन करना चाहिए। और आजकल
जो औरतें हैं ना, ये हर चीज में नंबर 1 है, हर चीज में आगे है। शादी होगी तो यही सबसे पहले हाजिर हो जाएगी, जलसा होगा फिर भी इसमें सबसे ज्यादा औरतें नजर आएगी, कोई खुराफात होंगे तो उसमें भी ज्यादा औरतें दिखाई देगी, कोई मरीज कोई मरने के दम में है उस वक्त भी जो ज्यादा औरतें दिखाई देगी। और औरतें उनके पास जाकर, जो मरीज है, जो मरने के वक्त घड़ी है, उनके सामने जाके कहते हैं ए पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर गुस्से के मारे में अगर कह दे हट नहीं पढ़ूंगा, उस वक्त क्या कहोगे? उनके पास तलकीन करना चाहिए। तलकीन का माना यह है कि तुम खुद पढ़ो, जोर जोर से बुलंद करके पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारी आवाज वो बीमार में जो मुब्तला है वो भी सुनकर वो जुमले उनके मुंह से निकल आए। ये तीसरी चीज हो गई है। आइए चौथी चीज, आइए जन्नत में ले जाने वाले चौथी चीज। चौथी चीज क्या है? हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून, और जो लोग झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे ये भी जन्नत में दाखिल होंगे। हालांकि झाड़ फूक करना जायज है, सूरा फातिहा, सूरा फलक, सूरा नास, सूरा अहद, सूरा काफिरून पढ़ के ये सब आप दम करवा सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप दम ना करवाएं। अल्लाह ने ये आपकी जो बीमारी दी है अल्लाह ही शिफा करेंगे, अल्लाह के ऊपर हवाला कर देती, ये सबसे बेहतर है। और जो झाड़ फूक नहीं करवाते होंगे, चलिए आगे आते हैं, पांचवी चीज आते हैं, वला यततय्यरून, और जो बदसुगुनी लेते नहीं होंगे। बदसुगुनी के माना देखिए, शनिचर को कोई इंसान काम करने के लिए जाते हैं, पाकुड़ मिसाल ले लीजिए, पाकुड़ जाते हैं, शनिचर को काम होता है, इतवार को भी काम होता है, सोमवार को भी काम होता है, और मंगल को काम बिगड़ जाता है। फिर शनिचर को जाता है, काम होता है, फिर इतवार को काम होता है, फिर सोमवार को काम होता है, फिर मंगल को बिगड़ जाता है। फिर शनिचर को काम होता है, बहुत नफा होता है, फिर इतवार को भी काम होता है, सोमवार को काम होता है, और फिर मंगल को काम बिगड़ जाता है। चलो ये दिन नहीं करेंगे, हम बहुत मनहूस दिन है, इसमें काम होता ही नहीं। तो ये है बदसुगुनी। आपके सामने से अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, अगर सामने से अगर कोई बिल्ली गुजर गई, ये रास्ता मनहूस हो गया, हम नहीं जा सकते आगे, हादसा है, खतरा है। ये है बदसुगुनी। वला यततय्यरून, और जो बदसुगुनी लेते नहीं होंगे ये भी जन्नत में दाखिल होंगे। छठी चीज आइए, वला यक्तऊन, और जो दगवाते नहीं होंगे। दगवाने का माना जानते हैं कि नहीं? जो अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखते हैं अपने हाथ में, हैं ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, जो केटू वगैरह बनवाते हैं ना, वो है दगवाने का माना वही है। वला यक्तऊन, और जो दगवाते नहीं होंगे। और सातवीं चीज आइए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा रखते हैं। ये 7 चीजें हैं जो जन्नत में ले जाने वाले आमाल है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, तू हम सबको शिरक से बचने की भी तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमें हराम कामों से दूर रखें। ऐ अल्लाह, हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में ख़ातिमा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।